ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक। सो ओके, विल टॉक अबाउट बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो कल हम बिजनेस पार्टनर का एक बार ओवरव्यू किया था शायद परसों, ठीक है। सो देयर आर थ्री थिंग्स, देयर आर, ये अच्छे से समझना है इसको। देखो, एक तो है इट्स कॉल्ड बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन। तो बिजनेस पार्टनर को मतलब कि बीपी वेंडर मास्टर बनाने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट है वेंडर अकाउंट ग्रुप। हाँ, फर्स्ट इज वेंडर अकाउंट ग्रुप। हाँ, दैट इज ठीक है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप, हाँ, सो मतलब कोई भी पीओ अगर मैं चाहता हूँ तो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वेंडर बनता है एक अकाउंट ग्रुप के अंदर बनता है, ठीक है। एंड इफ आई गो इनसाइड, दिस इज द बीपी। हाँ, तो अगर डबल क्लिक करो पीओ के अंदर सप्लायर के ऊपर, जो अगर इफ यू डबल क्लिक इट विल ओपन, तो दिस इज अ बिजनेस पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे देर आर टू थिंग्स, जैसे मैं बोल रहा था, देर आर टू ऑब्जेक्ट्स हियर। अगर तुम देखो तो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, ठीक है। दिस इज वन ऑब्जेक्ट बिजनेस पार्टनर, जो कि मैंने बोला था 000 जब क्रिएट करोगे तो 00 रोल पे ये फर्स्ट नंबर असाइन होता है। तब उसके बाद जब FLVN 01 और 000 पहले लोगे तब दिस वन, ये अकाउंट ग्रुप, दिस इज द अकाउंट ग्रुप। हाँ, तो ये नंबर बनता है। दिस कैन बी डिफरेंट, अगर नंबर रेंज, इसका नंबर रेंज इसका नंबर रेंज सेम है तो नंबर सेम पड़ेगा, इसका 30 होगा, इसका भी 30 होगा। अगर सेम है 1 to 10 अगर इसमें भी है और 1 to 10 इसमें भी है, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हो तो ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। एक तो है बिजनेस पार्टनर जो कि 00 रोल पे बनेगा, और दूसरा है जब मैं 01 और 0 लूंगा, जब वेंडर रोल्स लूंगा तब वेंडर नंबर बनता है, जब 00 रोल लूंगा तब ऊपर वाला बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज द अकाउंट ग्रुप। तो अकाउंट ग्रुप क्या है, जस्ट टू टेल यू कि अकाउंट ग्रुप क्या है, एग्जांपल्स क्या है। जैसे मान लो कि डोमेस्टिक वेंडर, हाँ, जो भी मेरे डोमेस्टिक वेंडर्स है उसका एक अकाउंट ग्रुप हो सकता है, कोई भी है, इट कैन बी एनी नंबर। हाँ, तो ये क्रिएट हम कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट इट। कोई हो सकता है इंटरनेशनल, लोकल वेंडर एक हो सकता है, फॉरेन वेंडर्स। हाँ, ये देखो, लोकल वेंडर्स, फॉरेन वेंडर्स, ठीक है। अगर अगर कोई वेंडर है, ठीक है, तो दैट इज एन अकाउंट ग्रुप। तो वेंडर जब बनता है इट इज क्रिएटेड अंडर एन अकाउंट ग्रुप। जैसे मटेरियल टाइप के अंदर मटेरियल बनता है, ठीक है। जैसे हम जब क्रिएट करते हैं तो वी टेक द मटेरियल टाइप, यू रिमेंबर, इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप लेते हैं। सेम यहाँ पे भी जब वेंडर बनता है तो अकाउंट ग्रुप को लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ इसका असाइनमेंट होता है। तो देयर आर सम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स की कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ ये वेंडर को अकाउंट ग्रुप, मतलब बिजनेस बीपी ग्रुप और अकाउंट ग्रुप के साथ हम एक कॉन्फ़िगरेशन पे 5-6 स्टेप से लिंक करते हैं, ठीक है। तो वेन टॉक अबाउट अकाउंट ग्रुप, इट इज ऑलवेज हियर। हाँ, मतलब हमेशा सप्लायर, मतलब जो वेंडर नंबर या सप्लायर जो है, इट इज क्रिएटेड अंडर द अकाउंट ग्रुप। हाँ, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंट ग्रुप इज लोकल वेंडर हो सकता है, वन टाइम वेंडर हो सकता है, एक बार हम खरीद रहे हैं तो उसका उसका वेंडर मास्टर बना रहे हैं, तो उस इस अकाउंट ग्रुप के अंदर होगा। अगर कोई और सप्लायर है या लोकल वेंडर्स है या फॉरेन वेंडर्स है या इंटरनेशनल वेंडर्स है, तो ये सारा कुछ हम बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स दैट आर क्रिएटेड हियर, ठीक है। तो हमेशा एक ग्रुप बना के उसके बाद हम उसको लिंक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज अकाउंट ग्रुप। हाँ, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, फिर उसके बाद नंबर रेंजेस है। तो जो अकाउंट ग्रुप है उसका नंबर रेंज मतलब क्या, ये नंबर, जो ये नंबर पढ़ रहा है, फर्स्ट क्रिएट दिस ग्रुप एंड देन असाइन द नंबर। जैसे 1 to 10 अगर मान लो, तो मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, इसके बाद एक 1 to 10 करके मैं नंबरेज बना रहा हूँ। तो ये अकाउंट ग्रुप इज ओनली अबाउट दिस वन, इसका कोई मतलब नहीं है। अकाउंट ग्रुप इज ओनली अबाउट द सप्लायर मास्टर, जो कि पीओ में आएगा, ठीक है।
तो आई एम ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट दिस वन एंड नॉट अबाउट दिस वन। अगर नंबर अलग अलग है तो आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस नंबर एंड द अकाउंट ग्रुप एंड दिस नंबर इन परचेजिंग ना। तो जो भी परचेज इन्फो रिकॉर्ड हुआ, सोर्स लिस्ट हुआ, हमेशा ये नंबर वेंडर नंबर आता है। दिस इज नॉट नॉट आवर बॉदरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज अकाउंट ग्रुप। हाँ, उसके बाद नंबर नहीं, मतलब ये जो नंबर जो पड़ रहा है इसके बाद, हाँ, इसका नंबर क्या होगा। तो बिजनेस बोलता है कि भाई एक लोकल वेंडर बनाओ, उसका नंबर 173 से स्टार्ट करके 1739999 तक बनाओ। तो जैसे जैसा पड़ेगा सीक्वेंशियली असाइन होगा नंबर्स। जब मैं क्रिएट करूंगा, सेव करूंगा, एक एक रोल पे वो सेव होगा, 00 पे ये नंबर असाइन होता है। नेक्स्ट इज बीपी रोल, जो ये वाला पार्ट है, डिस्प्ले इन बीपी रोल। ये FLVN 00, FLVN 01, तो स्टैंडर्ड रोल्स बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रोल्स बना हुआ है। हाँ, अकाउंटिंग के लिए एक रोल्स है, मतलब कि कंपनी कोड डिटेल्स 00 पे होगा और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स 01 पे होगा। तो हमेशा जो वेंडर बनता है, इट इज क्रिएटेड अंडर द कंपनी कोड एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स 01 पे होगा एंड कंपनी कोड का डिटेल 00 पे होगा। ये हमेशा, ये स्टैंडर्ड रोल से हमेशा सब जगह सेम है। ये हमेशा याद रखना, बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइंड नंबर रेंज ऑफ बिजनेस पार्टनर। मतलब उसके बाद ये वाला करते हैं, ये जो नंबर रेंज है इसका हम एक ग्रुप बना के एक नंबर डालते हैं, ठीक है। ये स्टेप है। उसके बाद डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन, मतलब जो बिजनेस पार्टनर का, मतलब इसका जो ग्रुप और नंबर रेंज बना रहे हैं उसको असाइन करते हैं। पहले ये क्रिएट होता है, फिर ये नंबर रेंज क्रिएट होता है, फिर इन दोनों का असाइनमेंट होता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये एक ग्रुप बनेगा, बिजनेस पार्टनर का ग्रुप बनेगा, इसका नंबर रेंज बनेगा, दोनों में आपस में असाइन होगा, ठीक है। ये तो 3 एक्टिविटी सेम, इसके लिए भी 3 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक ग्रुप बनाओ, नंबर रेंज बनाओ, असाइन करो। इसका भी एक बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाओ, ये नंबर रेंज बनाओ, असाइन करो। तो 3 6 स्टेप हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद हम मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन जब करते हैं, दोनों ग्रुप को लिंक करते हैं कि भाई जब, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पहला ये नंबर बनेगा, उसके बाद ये नंबर बनेगा। तो फर्स्ट, तो फिर हम लिंक कर दें कस्टमाइजेशन पे, इस ग्रुप के साथ इस ग्रुप का लिंक कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ से जो रोल बीपी रोल दूंगा, ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज अकाउंट ग्रुप। हाँ, तो अकाउंट ग्रुप क्या है, दिस इज द अकाउंट ग्रुप। हाँ, तो ये जो क्या बोलते हैं, दिस इज दी पाथ है, SPRO, IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल पेएबल, फिर सप्लायर अकाउंट पे जाके मास्टर डाटा पे जाके ये। तो इफ यू नो कॉपी भी करके, अगर डिफाइंड अकाउंट ग्रुप कॉपी भी करते हो तो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्रिएट सेशन करना है, ठीक है, करके SPRO के अंदर जाना पड़ेगा। तो कस्टमाइजिंग जो कॉकपिट है वो SPRO है, ठीक है। तो SPRO के अंदर रेफरेंस ING पे क्लिक करो एंड यू कैन ऑल्सो सर्च। हाँ, तो मान लो Ctrl+F Ctrl+V, अगर मान लो सर्च भी करो तो भी वो आ जाएगा, इट विल शो यू दैट पाथ। जैसे मान लो ये मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे वो सर्च भी करेगा। अगर कम भी लिखोगे तब भी आएगा, अगर डिफरेंट अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट तब भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो पाथ खुल जाएगा, कस्टमाइजिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल पेएबल, सप्लायर अकाउंट्स, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग, और ये वाला डिफाइन अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट। हाँ, मतलब स्क्रीन लेआउट मतलब स्क्रीन पे कौन कौन सा फील्ड मैंडेटरी होगा, कौन कौन सा ऑप्शनल होगा, कौन कौन सा डिस्प्ले होगा, दैट आई कैन कंट्रोल, ठीक है, वेंडर अकाउंट ग्रुप के अंदर। तो मान लो मैंने एक सब SUPL करके बनाया, इस ये ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से फील्ड हमको ऑप्शनल चाहिए, कौन कौन से हिडन चाहिए, दैट आई कैन कंट्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, तो यहाँ पे क्लिक करना है इसको, ठीक है। करने के बाद ये देखो अकाउंट ग्रुप्स। हाँ, तो ये लिस्ट कहाँ से आएगा, ये जो लिस्ट है यहाँ पे, इट्स सेम लिस्ट देखो। हाँ, यहाँ पे देखो 0012345610 है, यहाँ पे भी वही है 001234567899। हाँ, तो यहाँ पे अकाउंट ग्रुप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल्स क्या है, जैसे एक खाली वेंडर के लिए बना सकते हैं। हाँ, एक मैंने बोला डोमेस्टिक वेंडर कैन बी अ ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल वेंडर्स, फॉरेन वेंडर्स, लोकल वेंडर करके बना सकते हैं। हाँ, तो हमेशा एक नया ग्रुप बनता है। तो जैसे ही ग्रुप बनेगा, हमेशा हम ये वेंडर को कॉपी करके बनाते हैं। इफ आई वांट टू क्रिएट ये वेंडर वाला जो ग्रुप है, इसको कॉपी करके हम बनाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन ग्रुप। यहाँ जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया था, जिसे पोजीशन से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो VN01 करके मैंने एक ग्रुप बना रहा है, VN फॉर वेंडर 01 करके, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे मैं 2-3 ग्रुप बनाया था, तो ये कॉपी करके वेंडर वाला कॉपी करके एक नया ग्रुप बनेगा, यहाँ से कॉपी होगा, कॉपी करके बनेगा। तो एक ग्रुप हम बना रहे हैं जिसे मान लो कि 3 LOBs है वेंडर्स के, मान लो एक लोकल है, एक फॉरेन है, एक वन टाइम है। तो यहाँ पे मैं लोकल वेंडर लिख सकता हूँ, हाँ, या फिर मैं फॉरेन वेंडर लिख सकता हूँ। एक मान लो ये लोकल वेंडर है, ये फॉरेन वेंडर है, ये कुछ और ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा। अब जो बनेगा तो इसके अंदर इफ यू डबल क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चीज है, देखो 3 डेटा है, हाँ, कोई भी वेंडर अकाउंट ग्रुप जो बनेगा, हाँ, तो इट इज देयर आर 3 थिंग्स। और यहाँ पे फील्ड स्टेटस भी है, मतलब यहाँ पे न्यू एंट्री, मतलब यहाँ पे बैक करके एक नया कोड बनेगा VN0123 या फिर कोई भी यूनिक एक कोड बनेगा कॉपी करके, हाँ। तो VN वाला कॉपी करके हम ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप जब बन जाएगा, इसके अंदर जाके इफ यू डबल क्लिक ऑन इट, देयर आर 3 थिंग्स। एक तो जनरल डेटा, एक कंपनी कोड डेटा, एक परचेसिंग डेटा। तो जनरल डेटा कौन सी है? 0000 वाला रोल है, ठीक है। ये रिलेट करना इंपॉर्टेंट है, हाँ। जो ये रोल है 00 जनरल BP रोल, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? इट कॉरस्पॉन्ड्स टू जनरल डेटा। कंपनी कोड डेटा कौन सा है? जो ये वाला डेटा है, ये अकाउंटिंग FLVN00 इज दिस वन, ठीक है, कंपनी कोड डेटा। और FLVN01 इज सब परचेजिंग, दैट इज परचेजिंग डेटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अकाउंट ग्रुप जो बनता है, देयर आर 3 व्यूज, इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स है ना, क्योंकि FLVN के अंदर कुछ और फील्ड्स है। यहाँ पे मैं और रोल चेंज करूंगा तो कोई और फील्ड होगा, 00 करूंगा तो कोई और अलग सा फील्ड होगा, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये 3 रोल्स पे हम कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं बना रहा हूँ VN01, कोई सा भी एक बनाऊँ, फिर उसके बाद क्लिक ऑन हेयर, मतलब यहाँ पे अंदर जाके देखो जनरल डेटा में जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जनरल डेटा में क्या होता है? एड्रेस हमने देखा था, राइट। देखो यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट देखो तो जनरल रोल पे क्या होता है? एड्रेस, पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस, ये सब होता है 000 रोल पे। तो ये सारे फील्ड देखो, एड्रेस पे तो ये फील्ड्स है, नेम 1 फॉर्म, नेम 2 डिस्ट्रिक्ट रीजन, ये सारे एड्रेस के फील्ड्स है। कौन कौन से रिक्वायर्ड करने हैं, कौन कौन से ऑप्शन रखने हैं, ये सारा है। तो नेम 1 इज मैंडेटरी। अगर आप इफ यू क्रिएट अ वेंडर अंडर दिस ग्रुप, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, मतलब क्रिएट नहीं होगा जब तक ये नेम 1 नहीं डालोगे या नेम 2 नहीं डालोगे, सॉरी सर्च टर्म नहीं डालोगे, वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 पेजेस है, हाँ। पेज अगर मान लो यहाँ पे फील्ड्स, मान लो कि उसने बोला कि स्ट्रीट 2 बिजनेस ने बोला कि स्ट्रीट 2 को मैंडेटरी करना है, तो यहाँ पे स्ट्रीट 2 को रिक्वायर्ड करनी होगी, हाँ, अदरवाइज ऑप्शनल करनी होगी, ठीक है। रेडियो बटन से हम चूज कर सकते हैं, मान लो PO बॉक्स मैंडेटरी है या यहाँ पे पोस्टल कोड मैंडेटरी है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड करेंगे, तो इसी वेंडर ग्रुप के अंदर जब बनेगा तब, ठीक है। और यहाँ पे पेज, यहाँ पे 1 of 2 है, तो सेकंड पेज के लिए देखो, नेक्स्ट पेज, ये सेकंड पेज के लिए कुछ और है, टाइम जोन है, कमेंट है, यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जो फील्ड मैंडेटरी चाहिए, रिक्वायर्ड करनी है रिक्वायर्ड, सप्रेस मतलब हिडन हो जाएगा, और हाइड करना है कोई फील्ड को जो जरूरत नहीं है वो हाइड करना है तो सप्रेस है, मैंडेटरी करना है तो रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल करना है तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले मोड पे हो जाएगा, मतलब ग्रेड आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट पेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो यह इस तरह से होता है। सिमिलरली ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर देखो, अगर मान लो लैंग्वेज देखो, यहाँ पे डेटा लाइन टेलीबॉक्स, यहाँ पे देखो ये दिस इज लैंग्वेज इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इंग्लिश या फ्रेंच या कोई भी है तो वो देनी पड़ेगी, इसलिए रिक्वायर्ड है इस वेंडर ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल के लिए कुछ और डेटा है, यहाँ पे भी 2 पेज है, तो जो भी फील्ड कस्टमर को चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं इसी वेंडर के ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कुछ और डेटा है, टैक्स नंबर 3, 4, 5, 6 बहुत सारे हैं, ठीक है। सिमिलरली पेमेंट ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन भी है, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन है, कंट्रोल, तो कंट्रोल के लिए वो सारे फील्ड इसके अंदर है। पेमेंट ट्रांजैक्शन ये है, इसके अंदर सारे फील्ड्स इस व्यू में इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं जो रिक्वायर्ड करना है रिक्वायर्ड, सप्रेस करना सप्रेस, मतलब कि हर व्यू का कौन कौन सा फील्ड है दैट यू कैन फाइंड आउट, एंड जो बिजनेस बोलेगा कौन कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल सेम है अक्रॉस, कोई भी अकाउंट ग्रुप बनाओ, लोकल बना रहे हो, इंटरनेशनल वेंडर, फॉरेन वेंडर, वन टाइम वेंडर, ये सारे फील्ड सिलेक्शन हमेशा स्टैंडर्ड है, ठीक। सो कॉन्टैक्ट पर्सन ना, कॉन्टैक्ट पर्सन की एक ही है, ऑप्शनल है, ठीक। अब यू गो टू कंपनी कोड डेटा, तो कंपनी कोड डेटा के अंदर ये देखो अकाउंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं,
जैसे प्रेफरेंस इंडिकेटर, ऑप्शनल है, विथहोल्डिंग टैक्स है, सब फिनेंशियल डेटा है, मतलब कंपनी कोड डेटा इज ऑल फिनेंशियल डेटा। ठीक है, यहाँ पे जो जो करना है कर सकते हो, कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा ऑप्शनल है, एज पर बिजनेस कर सकते हो। पेमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर यहाँ पे है ना, पेमेंट मेथड्स कुछ है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, अगर रिक्वायर्ड करनी है टर्म्स ऑफ पेमेंट तो रिक्वायर्ड करनी है, पेमेंट ब्लॉक कुछ करना है, टॉलरेंस ग्रुप कुछ करना है, बैंक डिटेल्स कुछ करना है, ये सब चीज़ें अगर रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। ये सारे फील्ड्स है उस व्यू के अंदर, हाँ, उस रोल के अंदर, हाँ, मतलब FLVN 00 रोल के अंदर ये सारी फील्ड्स होंगी और ये सारे हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर यहाँ पे सेम। हाँ, अब परचेसिंग डेटा पे आते हैं। तो परचेसिंग में क्या, ये देखो परचेसिंग डेटा यहाँ पे क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, परचेज ऑर्डर का करेंसी क्या है, टर्म्स, ये सारे फील्ड्स है, ये रिक्वायर्ड है, परचेज ऑर्डर करेंसी इज रिक्वायर्ड। टर्म्स ऑफ पेमेंट मतलब वेंडर का टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, मतलब 10 दिन में दिया तो डिस्काउंट होगा, नॉर्मल 30 दिन में पेमेंट होता है, अगर पहले देते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो वो सारा पेमेंट टर्म सब बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, प्लान डिलीवरी टाइप, कितने दिन में डिलीवरी देगा, बायर कौन है वो भी डाल सकते हो, वो फील्ड है सारे, दीज आर ऑल फील्ड्स। ठीक है, 3 पेज का है यहाँ पे ना। तो वोट अगर मान लो बायर को मेंटरी करना है तो यहाँ पे परचेज ग्रुप को रिक्वायर्ड करनी है। हाँ, अगर अब नेक्स्ट पेज 2 में और सारे फील्ड्स है, ये सारे फील्ड्स इस व्यू के अंदर है, तो FLVN 01 के अंदर ये सारे फील्ड्स है। तो जो भी अकाउंट नो कस्टमर बोलता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड को रिक्वायर्ड करो इस अकाउंट ग्रुप के लिए, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पेज है, थर्ड पेज में और कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ सप्रेस्ड है, मतलब दिखेगा नहीं, मतलब परसेंटेज हैंडलिंग ये सारे फील्ड्स दिखेंगे नहीं। हाँ, तो ये सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंट ग्रुप बनता है। हाँ, पर पार्टनर यूजेस है, तो पार्टनर में कुछ और फील्ड्स है, बिजनेस पार्टनर में ऑप्शनल है, अगर नहीं कुछ कुछ बिजनेस की तरफ से कोई नहीं है तो ऑप्शनल रखना है, अगर बिजनेस बोलता है कि रिक्वायर्ड करो सप्रेस करो तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू गो बैक अगेन, एडिशनल परचेज डेटा। हाँ, तो अभी एडिशनल परचेज डेटा में कुछ और फील्ड्स होंगी। ठीक है, टाइम लग रहा है। तो ये तो खुलने दो। तो इससे मतलब परचेजिंग है ना, तो परचेजिंग पे तो यू हैव टू क्लिक ऑन परचेजिंग व्यू। तो यहाँ पे अगर ये बंद कर दो तो परचेजिंग के अंदर पूरा ही हैंग कर रहा है। अच्छा, देखो ये परचेजिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये सारे फील्ड्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे FLVN मतलब 01 के अंदर जो हमने देखा था ना, परचेजिंग डेटा के अंदर जो फील्ड्स है वो परचेजिंग इस टैब में क्लिक करना, मतलब जैसे ही 01 लोगे तो परचेजिंग टैब खुलेगा, 00 लोगे तो कंपनी कोड डेटा, कंपनी कोड का वो आएगा बटन, और जैसे ही उसको सेव कर दोगे नेक्स्ट 01 पे जाओगे तो परचेजिंग का बटन आएगा, तो परचेजिंग के बटन पे क्लिक करके ये सारे डिटेल्स आएंगे। देखो यहाँ पे ना, देखो ऑर्डर करेंसी है ना, पेमेंट टर्म्स है, इनको टर्म्स है, सेल्स पर्सन जो देख रहे थे ना सारे कुछ है, पार्टनर फंक्शंस पे हमने देखा था, कुछ और चीज़ें हैं पार्टनर फंक्शंस है, कुछ सप्लाई रीजन है। तो यहाँ पे बेसिकली नो डेटा है, मतलब परचेजिंग के रिलेटेड डेटा सब इस वाले व्यू के अंदर होगा। जब परचेज डाल दोगे उसके बाद ये सारे खुलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लोकल आईडी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा था हमने, हाँ, परचेजिंग ग्रुप देखो यहाँ पे, परचेजिंग ग्रुप पे प्लान डिलीवरी टाइम, ये सारे फील्ड्स वहाँ पे देख रहे थे ना। अगर भैया ऑप्शन बनाना है, रिक्वायर्ड करनी है, तो वहाँ पे जाके उस अकाउंट ग्रुप के अंदर रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, डिलीशन फ्लैग है, स्कीमा ग्रुप है, हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं, एडिशनल डेटा, हाँ, सर्विस डेटा है, कुछ एडिशनल पर्चिंग डेटा यहाँ पे है, स्कीमा ग्रुप है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, परचेसिंग डेटा हो गया, बैक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज पर द बिजनेस जो भी नया अकाउंट ग्रुप है उसको सेटअप करना है, फर्स्ट काम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट काम क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन अकाउंट ग्रुप। है, लोकल वेंडर है, फॉरेन वेंडर है, वन टाइम वेंडर है, उसको पहले बनाओ एक न्यू, मतलब कॉपी करके। सो हमेशा ये वेंडर को कॉपी करना है, हमेशा VN वाला जो स्टैंडर्ड होगा
उसको कॉपी करना, अगर 1 भी ये भी कर सकते हो, 001 या 10 कोई सा भी कर सकते हो, इसको कॉपी करके बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया दिस वन ना, कि आई क्रिएट एन अकाउंट ग्रुप, तो स्क्रीन लेआउट भी कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज क्रिएट नंबर रेंज फॉर द अकाउंट ग्रुप, मतलब जो मैंने VN01 करके जो ग्रुप बनाया उसका नंबरिंग क्या होगा। अगर मान लो कि मैं कोई लोकल वेंडर बना रहा हूँ या फॉरेन वेंडर बना रहा हूँ, तो उसका नंबर रेंज क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यू गो बैक, बैक करने के बाद यहाँ पे है क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ पे है, पहले हमने ये देखा था क्रिएट अकाउंट ग्रुप इज फील्ड लेआउट, उसके सेम नीचे ही हायरार्की में क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट, नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे करो, देखो यहाँ पे देखो क्रिएट है, देखो ये वाला क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर अकाउंट ग्रुप। तो जो अकाउंट ग्रुप फर्स्ट स्टेप में अकाउंट ग्रुप बनाया, डोमेस्टिक फॉरेन क्या बनाया, अब उसका जो अब डोमेस्टिक वेंडर अगर मुझे बनाना है, वेंडर मास्टर, तो नंबरिंग चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग बिना वो नंबर असाइन नहीं होगा। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, कि क्रिएट नंबर रेंजेस। तो यहाँ पे इंटरवल्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट ग्रुप्स करके, तो क्रिएट ग्रुप्स करके हम बना सकते हैं कि 0, मतलब जैसे मानो ये है, मैंने नंबर दिया 26 से लेकर 30 तक आएगा, तो 9 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा, और इसका तो यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट, ये है कि एनआर देखो, एक तो है ये नंबर इज इंटरवल, मतलब एक यूनिक कोड पहले देनी पड़ेगी कि नंबर इज नंबर, मतलब काइंड ऑफ सीरियल नंबर बोल सकते हो या नंबर इज नंबर बोल सकते हो। एक है फ्रॉम, एक है टू। हाँ, मानो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला 01 पे देखो, तो हमने बोला कि बिजनेस से बोला कि जो स्टार्ट होगा 31111 से स्टार्ट होगा वेंडर नंबर, जो बिजनेस सप्लायर नंबर जो है वो 311 से स्टार्ट होगा और खत्म होगा 31120, ठीक है, मतलब करीब 19 बनेगा। हाँ, 11 12 13 14 करके 20 तक जाएगा। हाँ, ये 3 कॉमन है, इतना तक कॉमन है। हाँ, और ये 11 से लेके यहाँ से चेंज होगा, और यहाँ पे जो एनआर स्टेटस है, मतलब वो लास्ट नंबर जो रीच्ड है, मतलब मेरा जो फ्रॉम है वो 311111 है और ख़त्म हो जाएगा 31120 पे। अब कहाँ तक पहुँचे हम लोग? यहाँ पे हम लोग 15 तक पहुँचे, तो यहाँ पे और 3 बनेगा, मतलब 16 17 18 19 20। हाँ, 4 और वेंडर बनेगा, मतलब जो अगर इस रेंज को हमने किसी अकाउंट ग्रुप के साथ लिंक किया, पहले अकाउंट ग्रुप बनाया, इसके साथ मान लो 01 को लिंक किया, तो फिर सिर्फ 4 बार ही वेंडर बनेगा, मतलब 16 17 18 19 20 बनेगा। उसके बाद से ये रेंज खत्म हो जाएगा, और जैसे ही और बनाने जाओगे तो एरर दे देगा कि नंबरेज खत्म हो गया, ठीक है। ये देखो 02 पे क्या है, हम बोल रहे हैं कि 7000 से 9 ये कॉमन है, उसके बाद 70,000 से लेकर 70,009 पे, मतलब ये 9 बार बनेगा, 9 बनेगा, 1 2 3 4 करके 9 पे खत्म हो जाएगा। अब देखो ये 9 रीच्ड हो गया, मतलब दिस इज एग्जॉस्टेड, दिस नंबर रेंज इज एग्जॉस्टेड। जैसे ही फाइनल नंबर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, पहले 0 होता है, उसके बाद जैसे जैसे बनते जाएगा तो ये अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये भी रेंज खत्म हो गया, देखो ये भी खत्म हो गया 1081, ये भी 1081 है, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ फ्रेश रेंज है, तो यहाँ पे फ्रेश देखो, यहाँ पे ही देखो 0, ये 0 रेंज, ये फ्रेश है, देखो मतलब हमने बोला था कि 12,000 ये कॉमन है, 12,000 से लेके 12,100, मतलब कि 102 बनेगा, दिस इज ऑल्सो अ नंबर एंड दिस इज ऑल्सो अ नंबर, तो दोनों इंक्लूसिव होगा, मतलब 1200 भी एक नंबर है, मतलब कि 101 बनेगा नंबर, और यहाँ पे 0 है, मतलब कि दिस इज नॉट एग्जॉस्टेड, मतलब ये अभी तक फ्रेश है, कभी किसी को असाइन, मतलब कि अभी बना नहीं है, मतलब जो अकाउंट ग्रुप के साथ 1H लिंक्ड है उसका कोई भी वेंडर नहीं बना है। एंड दिस एन एक्सटर्नल रेंज। हाँ, तो एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज का बताया था क्या, व्हाट इज एक्सटर्नल रेंज, व्हाट इज इंटरनल रेंज, बताया था क्या? सब नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे देखो नंबर रेंज का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, मतलब मेटल मास्टर के लिए भी सेम है और बाकी कोई भी नंबर रेंज सेम है। एक्सटर्नल नंबर रेंज मतलब यूजर मैनुअली गिव्स अ नंबर फॉर मेटेरियल वेंडर पीओ, मतलब अगर मान लो मुझे मेटेरियल बनानी है, वेंडर बनानी है, पीओ बनानी है, अगर एक्सटर्नल है तो नंबर रेंज मुझे देनी पड़ेगी। हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ फॉर एग्जांपल ये एक नंबर रेंज है 1H। हाँ, इसमें क्या है 1200 से 1000, यहाँ पे जो है 1200 से इतना तक,
तो मुझे इन दोनों के अंदर एक रेंज देनी पड़ेगी। हाँ, मतलब कि मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ 1000, ठीक है, एंड इट शुड लाई। अगर मैं 1300 दूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, बताना। अगर मैं 10,000 जीरो करके 13,000 नंबर डालता हूँ मैनुअली, तो वो लेगा नंबर? नहीं लेगा। वेरी गुड, नहीं नहीं। लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से करते हैं। मान लो कि मैंने सेमी फिनिश्ड एक मटेरियल टाइप है, मैंने बोल रहा कि फ्रॉम, मैंने एस एफ इज सेमी फिनिश्ड, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फ्रॉम टू है। देखो ये फ्रॉम है, ये टू है, मैं नंबर इसमें कर रहा हूँ, ऐड करके कर सकते हैं यहाँ पे। तो एस एफ 000 पे से एस एफ 999, मतलब सेमी फिनिश का स्टार्ट होगा 000 से और खत्म हो जाएगा 999 पे, ठीक है। तो अगर मैं इस, अगर मैं मान लो एक्सटर्नल है तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं एस एफ 2345 देता हूँ नंबर एक्सटर्नली, तो लेगा इस, बताओ। नहीं सर। क्यों नहीं लेगा? जी सर, ये समझ में नहीं है। सर सीक्वेंस वाइज नहीं है ना, इसलिए नहीं लेगा। नहीं नहीं, वो तो एक्सटर्नल है, मतलब मैनुअली डालूंगा ना। तो मेरा रूल क्या है? रूल इज कि जब, रूल है अगर मान लो, 00। यस सर। हाँ देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो देखो ये कॉलम समझो, ये कॉलम अगर ब्लैंक है मतलब दिस एन इंटरनल नंबर रेंज, मतलब एसएपी विल गिव ऑटोमेटिकली। अगर एक्सटर्नल कॉलम, हर नंबर रेंज पे यही होता है, एक ये कॉलम होता है, नंबर इज नंबर, एक फ्रॉम, एक टू, एक एनास्टेडस, एक्सटर्नल, दिस इज फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट नेम चेंज होगा, ये तुम्हारा वेंडर के लिए, मेटल मास्टर का नंबर रेंज अलग है, ठीक है। बट ये कॉलम सेम है, ये 6 कॉलम जो 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम सेम है हर नंबर रेंज ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या एक नंबर रेंज नंबर बनानी पड़ेगी, यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 14 का दोबारा बना दूंगा, नहीं बनेगा, 14 बना हुआ है तो। और मुझे एक यूनिक बनानी पड़ेगी। हाँ, ओवरलैप भी नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो 51 551 से 560 अगर यूज्ड है, तो मैं एक नया नंबर रेंज 555 से स्टार्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज इट लाइज बिटवीन दिस। अगर मैं 9900111555 से स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम एक नया इंटरवल बना के, तो नहीं बनेगा, वो बोलेगा कि इट लाइज इन दिस रेंज, क्योंकि 14 पे ऑलरेडी असाइंड है 555। हाँ, तो मैं मुझे इसके बाद से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब कि मुझे अगर मान लो फ्री इंटरवल्स है, मतलब ये देखो यहाँ पे फ्री इंटरवल्स होती है, तो मतलब ये सारे इंटरवल्स फ्री है। देखो, देखो यहाँ पे ये नंबर, हाँ, 1000 से लेकर 900 तक ये इंटरवल फ्री है। 1521 से ये, तो ये एक अलग बना सकता हूँ, मतलब मैं एक यूनिक करके 1A करके या कुछ भी करके मैं एक ये फ्रॉम एंड टू करके एक नया नंबर बना सकता हूँ, ठीक है। तो इंटरवल्स हैज टू बी फ्री। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं फ्रॉम, द फ्रॉम शुड नॉट लाई बिटवीन एन एग्जिस्टिंग फ्रॉम एंड टू। मान लो कि, मतलब कि यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे अगर ये कहीं और यूज्ड है, फ्रॉम एंड टू के अंदर लाई करता है, तो ये नहीं बनेगा। तो ये फ्री है, मतलब कि यूनिक रेंज है, वो दे देता है सिस्टम कि भाई आप एक अगर नया बनाना चाहते हो तो दीज 4 5 इंटरवल्स फ्रॉम एंड टू इज इज फ्री एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। तो ये है, तो हमेशा ही ये 6 कॉलम होता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पे चेक है, इसके लिए 1H के लिए क्या है, एक्सटर्नल इज चेक्ड, ठीक है। मतलब क्या, दिस इज एक्सटर्नल नंबरिंग, मतलब मुझे मैनुअली देनी पड़ेगी नंबर, ठीक है। मतलब 1H अगर किसी वेंडर अकाउंट ग्रुप को असाइंड है तो मुझे देनी पड़ेगी, मतलब अगर मान लो मेटल मास्टर के लिए मैं बोलूँ, अगर मैं मान लो मेटेरियल बना रहा हूँ, एक्सटर्नल नंबरिंग फॉर मेटेरियल एग्जाम्पल की तरफ अगर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, बहुत सिस्टम स्लो है, आई डोंट नो व्हाई। बहुत स्लो है सिस्टम। अरे पता नहीं आज क्या हो रहा है इसका।
कुछ ज़्यादा ही स्लो है यार। ठीक है, तो खोल दो। ठीक है, मतलब देखो एक्सटर्नल मतलब यूजर विल गिव मैनुअली, मतलब जो पीओ नंबर है, पीओ नंबर के बाद जो पीओ नंबर होता है वो एडिटेबल रहेगा। जैसे नंबर रेंज अगर एक्सटर्नल है तो वो एडिटेबल रहेगा, तो मुझे मैनुअली देनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे यहाँ पे अगर एक्सटर्नली है तो देखो यहाँ पे इसका रूल क्या है। मैंने बोला कि फर्स्ट लेटर एस है। ठीक है, मतलब एस इज, लॉग ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, आज मुझे लगता है कि पूरा क्लास नहीं हो पाएगा। देखो ये समझ लो, इंटरनल ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कि फ्रॉम और टू। फ्रॉम मैंने, फ्रॉम क्या है, कांस्टेंट है, राइट। फ्रॉम इज एस विच इज कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट डिजिट जो है नंबर रेंज जो मैं बनाऊंगा, फर्स्ट इज कांस्टेंट एस एंड इट विल बी एक्स, फिक्स्ड है, कांस्टेंट एस है। सेकेंड डिजिट है वो कांस्टेंट एफ है। ठीक है, थर्ड डिजिट क्या है, 0 to 9, मतलब एनी नंबर बिटवीन 0 to 9 इंक्लूडिंग 0 and 9। फोर्थ का भी 0 to 9 है, फिफ्थ का भी है, सिक्स का भी है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यूजर विल प्रोवाइड द नंबर मैनुअली, दैट मीन्स फर्स्ट टू डिजिट्स क्या होगा, फर्स्ट टू डिजिट्स क्या होगा बताना। एफ होंगी सर। हाँ, कांस्टेंट होगा, फर्स्ट हमेशा एस ही करनी पड़ेगी और एफ सेकेंड एफ ही होगा। ठीक है, थर्ड में क्या रूल है बताओ। थर्ड में सर 00 से 4 टाइम 9 तक हो सकता है। नहीं नहीं, थर्ड 4 में टाइम ये 0 से सिर्फ थर्ड जी, होता है, ये 00 नहीं, सॉरी थर्ड है ना, 0 एक ही जीरो है ना, एक ही जी जीरो है जी ना। 0 हाँ, एक ही 0 जीरो से लेकर 9 तक कोई भी कर सकता हूँ, राइट। कोई भी कर सकता है, हो सकता है सर, राइट, तो टू वैलिड है या नहीं ये बताओ। हो सकता है सर। नहीं नहीं, होगा ही ना। सकता है नहीं सर। देखो मैं मैंने मान लो कि मेटेरियल मेटेरियल बना रहा हूँ और एक्सटर्नल है, हाँ, तो मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं दे रहा हूँ SF2345। ठीक है, तो मेरा रूल क्या है, फर्स्ट कॉमन है तो फर्स्ट कॉमन हो गया, एस हमेशा फिक्स रहेगा। सेकंड में एफ हमेशा फिक्स, मैं भी फिक्स किया था। थर्ड में क्या होगा, 0 से 9 तक कोई भी नंबर, मेरा 2 है तो वैलिड है, थर्ड थर्ड नंबर वैलिड है वैलिड सर। है। यस सर। वेरी गुड। चौथा बताओ, वैलिड है। यस सर सर। चौथा भी 0। सारे वैलिड है सर फिर तो। हाँ, सारे वैलिड, एग्जैक्टली। तो ऐसे इस तरह से होता है। तो अगर मैं मैनुअली दूं तो आई हैव टू यू नो क्रिएट अ नंबर बिटवीन दिस रेंज। तो 2 भी 0 से 9 के अंदर आता है, 3 भी 0 से 9 के अंदर आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूं सर फॉर एग्जाम्पल, होता सर। हेलो बोलो। सर, 9 के बाद वाली डिजिट होती तो सर फिर भी हो सकता है, फिर नहीं होता ना। अच्छा, तुम अब बताओ, अगर मान लो ये मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब बताओ मैं डाल रहा हूँ SF23455, तो सर ये तो क्या है ही। वैलिड है। यस सर, क्योंकि 9 कैसे से तो वैलिड, छोटा है सर ये। अच्छा से देखो, अच्छा से देख के बताओ। फ्रॉम मेरा ये है, टू मेरा ये है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ SF23455। अब बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है, बताओ सही से वैलिड देख है। के, सही से सर बताओ। वैलिड लग रहा है सर हमें तो। सर सारे नंबर आ गए ना, 0 to 9 तो सारे नंबर हो गए ना सर। हाँ, उसके अलावा नंबर ही कहाँ बचे, 0 to 9 में सारे ही आ जाते हैं। सोचो क्योंकि सर ये सोचो, अच्छे सबसे से, बड़ी डिजिट है ना सर ये। अच्छा से सोचो, अच्छा से सोचो। देखो कितना डिजिट का है, देखो 6 डिजिट का है ना, ये 6 डिजिट्स है, ये भी 6 डिजिट है, और मेरा वाला कितना है बताओ, देखो। हाँ सर, गलत हो गया ये एक डिजिट बढ़ गया ना। है ना, हाँ एग्जैक्टली, तो फिर नहीं लेगा, एग्जैक्टली अब समझ में आ रहा है ना। तो हाँ हाँ हम। हाँ, तो हमेशा SF जो नंबर रेंज है वो इसके अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 भी कर दूँ या कुछ भी कर दूँ तो 6 डिजिट नहीं बोल लेगा, रहा इट हूँ हैज टू बी 6 डिजिट्स, इट कैन नॉट बी 7, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। सर, ये अगर अगर मान लो ये मैं, बाई चांस पड़ जाता है तो एरर दिखा देता है ना। हाँ बोलेगा कि नंबर रेंज डजंट एग्जिस्ट, वो बोल देगा। हाँ। तो अच्छा, अब बता मुझे, अगर मैं SE 2345 करता हूँ तो होगा, नहीं। नहीं होगा ना।
नहीं होगा सर, है ना सर? क्योंकि फर्स्ट मेरा अच्छा। कॉमन है, सेकंड मेरा ई है, बट कॉमन है। हमको एफ करनी पड़ेगी, ठीक है ना? यस सर, यस क्लियर? सर, वेरी गुड। क्लियर। तो एक्सटर्नल में जब मैं मैनुअली डालूंगा, आई नीड टू नो द रेंज है, ऐसा ही मैं 1 2 3 4 करने से नहीं होगा। तो जो रूल है, मतलब जो असाइंड है उस मटेरियल टाइप के लिए या वेंडर मास्टर के लिए जो असाइंड है वही करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये एक्सटर्नल के लिए है, अगर मैनुअली करनी है तो एक्सटर्नल के लिए वो रूल फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं सीधा से ही SF 999 भी दे सकता हूँ, या फिर SF कॉमन रख के 0 to 9 के अंदर कोई भी नंबर दे सकता हूँ, ठीक है? अब ऑटोमेटिकली क्या है, तो मतलब मान लो कि मेरा एक रेंज है AF 4 zeros, हाँ, और AZ 9999, हाँ। इसका बताओ, अगर मान लो मैंने ये दिया, जैसे मान लो ये वाला देखो, AB 1 2 3 4 दिया, तो क्या वैलिड होगा बताओ? ये मेरा ऑटोमेटिकली है, मान लो कि एक्सटर्नली बताओ पहले, अगर एक्सटर्नल है, अगर इंटरनल नहीं होता, अगर मैं AB 1 2 3 4 दूंगा तो वैलिड होगा? किसके लिए सर? ये वाला, ये ए AF, एफ। हाँ, हाँ हाँ और AZ, ठीक है? हाँ, ये होगा सर। कैसे होगा बताओ? सर क्योंकि नहीं होगा, इसमें बी आ गया सर। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब इसका नंबर कैसे चलेगा, मतलब पहले AF, अगर अच्छा, अगर मान लो ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब कि ये इंटरनल नंबर रेंज है, मतलब इंटरनल नंबर रेंज मतलब वो चेक नहीं है, हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल पे चेक नहीं है तो इंटरनल है। जो कॉलम दिखाया था एक्सटर्नल वाला कॉलम, अगर एक्सटर्नल कॉलम चेक है मतलब एक्सटर्नली डालनी पड़ेगी, अगर एक्सटर्नल पे चेक नहीं है, ब्लैंक है वो टिक मार्क, तो इंटरनल है। तो ये रूल है, ठीक है? चेक मार्क ठीक है है सर। एक्सटर्नल पे, चेक मार्क है तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पे चेक नहीं है तो इंटरनल है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यू नो किस तरह से होगा असाइनमेंट। तो पहले क्या होगा, शुरू होगा फर्स्ट, मान लो कि फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मतलब ये नंबर आएगा, ठीक है? तो ठीक। मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, करके करके 999 जाएगा, F खत्म होगा, फिर FG आएगा, फिर G000 से स्टार्ट होगा, फिर G999 तक आएगा, GH आएगा। क्लियर है ना ये पार्ट, किस तरह से होगा यस नंबर? सर, यस सर, यस सर। पहले F00 से 99 तक जाएगा, फिर FGH IJ KL MM OPQRST सर स्टार्ट WY। ए एफ से होता है, ए बी से स्टार्ट नहीं हो सकता कभी? नहीं, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली है ना, तो सीक्वेंशियली अच्छा। जाएगा। हाँ। अगर देखो यहाँ पे ना, अगर एक्सटर्नल नंबर रेंज है तो मैनुअली करता हूँ, ठीक है? अगर मान लो इंटरनल नंबर रेंज है, मतलब एक्सटर्नल पे चेक नहीं है, एक्सटर्नल अच्छा। कॉलम दिखाया था उस पर चेक नहीं है, तो SAP ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। तो SAP क्या करेगा, वो बीच से नहीं लेगा, वो तो स्टार्टिंग से लेगा हमेशा ना, क्योंकि यस सर। कोड रन हो रहा है, उसका प्रोग्रामिंग ऐसा ही है कि भाई जो फर्स्ट नंबर है जो पहले वो बनेगा, फिर 1 2 3 4 करके ये 99999 हुआ, F खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक उसके बाद क्या है, उसने बोला कि G आएगा, G000 से स्टार्ट होगा, तो G9999 तक होगा, G खत्म हो गया, GHIJKLMNOP इस तरह से Z तक जाएगा, यहाँ तक होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है? तो सीक्वेंशियली असाइन होगा अगर मैंने इंटरनल नंबर रेंज है, मतलब जो कॉलम है वो अनचेक्ड है, ठीक है? एक्सटर्नल अनचेक्ड है मतलब इंटरनल है, एक्सटर्नल चेक है तो एक्सटर्नल है, मतलब टिक मार्क मतलब एक्सटर्नल है, ये याद रखना। अगर ब्लैंक है तो इंटरनल है, ठीक है? तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, हाँ। जैसे मान लो JB से लेके JZ, एक ही बात है, BJ कॉमन है, यहाँ सेकंड लेटर B से Z तक कुछ भी हो सकता है, तो अगर सीक्वेंशियली है तो पहले B खत्म होगा, B C, उसके बाद D, इस तरह से आएगा, ठीक है? ठीक। तो नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, राइट? यस सर। ठीक है, एक बार लॉगिन करके देखते हैं, अगर नहीं होता है तो देखते हैं क्या है सिस्टम का, क्या है मैं समझ नहीं आ रहा, बहुत स्लो है आज, ठीक है? तो SPRO पे गए थे, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने देखो, तो क्रिएट नंबर रेंज इज क्लियर, राइट? क्लियर नंबर रेंज है, तो हमने यहाँ पे मैं कॉपी करके भी कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा स्लो है, पता नहीं क्या है। देखो यहाँ पे क्रिएट नंबर रेंजेस है, इंटरवल्स पे जाओ, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्योंकि नंबर रेंज वो क्रिटिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बनाना नहीं है, जस्ट इसको याद रखो, हाँ, कि मतलब फ्रॉम है
एक्सटर्नल पे बताओ ये क्या है, बताओ ये वाला बताओ ना क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, 00 वाला बता रहा कोई। सर सर ये इंटरनल है, वेरी गुड। एक्सटर्नल है, कैसे एक्सटर्नल है? क्योंकि पहले है ना सर ये। मैंने क्या बोला अभी? तो ये क्या है ये बताओ, या 1H क्या है बताओ, 1H क्या है? ये एक्सटर्नल है। हाँ, तो ये भी एक्सटर्नल है, मतलब 19 क्या है बताओ, तो 19 वाला ये जो है 19। ये इंटरनल होगा सर। नहीं होगा नहीं, सही से बताओ, गेस नहीं करना है। हाँ इंटरनल है सर। हाँ मतलब मैंने बोला कि एक्सटर्नल जो कॉलम है, कोई भी नंबर रेंज के एंड पे अगर एक्सटर्नल पे चेक है मतलब इट्स एन एक्सटर्नल रेंज। मतलब कोई भी अकाउंट ग्रुप अगर 1H पे असाइंड है तो वो मुझे मैनुअली देनी पड़ेगी फ्रॉम दिस एंड टू। अगर मैं सर ये एच क्यों 99 से लगाते हैं? स्टार्ट करूंगा तो नहीं होगा। हाँ क्या बता रहे हो? मैं कह रहा सर ये एच क्यों लगाते हैं, बन एच? नहीं ठीक है, वो तो नंबर है, ये खत्म हो अच्छा। गया होगा इसीलिए, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है, कुछ भी कर सकते हो। 2H है, QH है, 30 है, तो इट्स अ 2 डिजिट नंबर। अगर मान लो 1 से लेकर 99 तक जा सकते हो, अगर मान लो इतना नंबर खत्म हो गया तो फिर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा ना, 1A या सर 1A 1B। समझ गया। हाँ तो 2 डिजिट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब 1H अगर बन गया है तो 1H दोबारा से नहीं बनाओगे, यूनिक बनानी पड़ेगी। आइदर ऑल न्यूमेरिक करो या ये करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, 25, 26, 77, 80। यहाँ पे देखो जैसे 91 कर सकते हो, 93 है उसके बाद, तो ये सिक्वेंशियली है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि उस ऑर्डर पे है। तो 90 को 93 है तो 91 का एक बना सकते हो, 92 का बना सकते हो, 94 का बना सकते हो एक, अगर फ्री इंटरवल्स होगा तो। ठीक है। और ये बताओ 8O जो है, ये ओ है, 8O क्या है बताना, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, वेरी गुड। और इस जीरो का मतलब है कि फ्रेश रेंज है, कोई भी इसको अभी तक ये नंबर यूज नहीं है। नहीं ठीक है, हुआ है। यस सर। वेरी गुड। तो सेकंड वाला पार्ट है, हमने नंबरेज बनाया, जो अकाउंट ग्रुप बनाया VN01 उसके लिए मैंने नंबरेज बना दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, असाइन द नंबरेज टू द अकाउंट। तो जो अकाउंट ग्रुप बनाया और जो नंबरेज बनाया उसको आपस में असाइन करते हैं। तो उसी के नीचे अगर जाओगे तो असाइन नंबर रेंजेस, हाँ देखो लिखा रहेगा, असाइन नंबर रेंजेस टू अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप मैंने यहाँ बनाया, ये वाला यहाँ पे अकाउंट ग्रुप स्क्रीन लेआउट, नंबरेज मैंने इसके ऊपर वाला स्टेप पे बनाया। तीसरे स्टेप पे इन दोनों को आपस में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट ग्रुप। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं बैक जाऊँ, अगर खुल जाए तो देखो, एक और बार बैक जाता हूँ, तो ये नेक्स्ट वाला असाइन नंबर रेंज टू अकाउंट ग्रुप, देखो यहाँ पे क्लिक करो। तो जो मैंने जैसे देखो यहाँ पे आपस में असाइन करना है, तो जैसे ही मैंने मान लो कि मैंने कौन सा बनाया था VN01 ना, तो अकाउंट ग्रुप मेरा VN01 है, उसके साथ साथ K8 असाइंड है। ठीक है, तो K8 असाइंड है। हाँ, सिर्फ मुझे यहाँ से F4 लेके, यहाँ पे देखो F4 से मुझे मिलेगा कौन कौन सा रेंज है। तो अगर मान लो कि जानना है, तो आपको पता है कि K8 मैंने बनाया था, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से, सॉरी मतलब सर्च हेल्प से यहाँ से देखो ये पर नंबर पूरा दिखाएगा आपको। देखो ये है ना एक्सटर्नल, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा। देखो 1H क्या है, एक्सटर्नल था, उसके बाद सर देखो 2H भी एक्सटर्नल था। तो मान लो मैंने ये बनाया था, K8 बनाया है, तो K8 मुझे इस ड्रॉप डाउन में दिखेगा, तो आपस में साइन कर दोगे। ये देखो K8 है ना, देखो ठीक है, तो 51 से इतना तक। ठीक, तो यहाँ पे वो नहीं देगा, जो कितना असाइंड है कितना, वो नहीं देता है। मतलब यहाँ पे 4 कॉलम नहीं है, वहाँ पे 5 कॉलम देखा था हमने, यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम ही देगा। और K8 बनाया तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करो, और असाइंड है, K8 असाइंड है, सेव करना है। सेव करोगे तो फाइन हो गया, सेव करो, खत्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले अकाउंट ग्रुप बनाया, उसका नंबरेज बनाया K8 में, और आपस में असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लियर है। तो मैंने क्लियर सर। ये मैंने किसके लिए बनाया बता रहा हूँ, तो ये मैंने किसके लिए बनाया, अगर BP खोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ME23N, हाँ, तो देखो देखो यहाँ पे जैसे मैंने BB खोला, हाँ सप्लायर, तो ये कौन सा नंबर मैंने बताया था, मतलब एक सेकंड,
देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे परचेजिंग पे जाऊँ, ठीक है, तो ये मैंने सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी अच्छा यहाँ पे वेंडर जनरल डेटा हूँ। तो मैंने कौन से किसके लिए बनाया था, ये जो नंबर बनाया ये किसके लिए बनाया, ये नंबर बनाया कि ये नंबर बनाया, बताना। फिर से बताना सर। जो नंबर बनाया वो मैंने यस सर। इसका बना, ये नंबर बनाया या फिर ये नंबर बनाया, बताना। दोनों तो सेम ही नंबर है। सेम ठीक है, सेम छोड़ दो, बट सम देखो, अच्छे से देखो समझ में आएगा। वेंडर के लिए बनाया सर। हाँ, तो कौन सा नंबर बनाया मैंने? नीचे वाला। एग्जैक्टली। गेस मत करो, देखो तो ठीक, देखो हमने नहीं अकाउंट नहीं, ग्रुप, देखो नीचे वाला अकाउंट ग्रुप वेंडर दिखाया के ना, लिए देखो बनाना। देखो हाँ, अकाउंट वेंडर ग्रुप। ग्रुप सप्लायर के लिए बनाया था ना। हाँ, तो अकाउंट ग्रुप हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या है, अकाउंट ग्रुप बनाया मैंने, उसके बाद उसका नंबर रेंज बनाया, फिर आपस में उसके असाइन बाद किया, तो असाइन कर जैसे दिया। ही, हाँ, तो जैसे ही ये सप्लायर पड़ेगा ये नंबर सीक्वेंशियली आएगा, इंटरनल है तो सीक्वेंशियली जाएगा, 1 2 3 4 करके जाएगा। तो ये याद रखना है अकाउंट ग्रुप, क्योंकि हम वही बोल रहे हैं ना, अकाउंट देखो वेंडर अकाउंट्स, हाँ ये भी अकाउंट ग्रुप है। हाँ, ये देखो ये हमने फर्स्ट ही बनाया अकाउंट ग्रुप, उसका ही नंबर रेंज बनाया फॉर द अकाउंट ग्रुप, और तीसरा में दोनों को असाइन कर असाइन कर दिया दिया। स्टेप। तो हमेशा मैंने नीचे वाला नंबर बनाया, जो हमारा सप्लायर है, एमएम का सप्लायर है, सोर्सेज का सप्लायर है, उसका बनाया मैंने। ठीक है, क्लियर ना ये पार्ट? यस सर। ठीक है। अच्छा, बीपी रोल ठीक है, बीपी रोल इज फाइन, ये हम कुछ करते नहीं है, तो जो बीपी रोल्स है वो स्टैंडर्ड ही रखते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पे जो रोल्स है वो हमेशा स्टैंडर्ड ही होगा, मतलब हमेशा कंपनी कोड के लिए FLVN00 है और परचेजिंग के लिए FN01, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर मान लो चेंज करना है तो नॉर्मली 99% केस में चेंज नहीं करता है, बट मैंने ऐसे ही दिखाया था कि बीपी रोल्स पे, यहाँ पे डिफाइंड बीपी रोल्स पे भी कर सकते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो हम नहीं बनाते हैं। अब देखो 6 अच्छा स्टेप सर, क्या ये है, बीपी रोल है क्या? वही बीपी रोल ये वाला है ना, वही बता रहा हूँ ना, देखो ये रोल है ना, ये देखो बीपी रोल, अच्छा। डिस्प्ले बीपी रोल, हमारे स्टैंडर्ड में ऑलरेडी FLVN00 स्टैंडर्ड रोल है, FLVN01 स्टैंडर्ड है। हाँ, तो अगर मुझे एक नया बनाना है, नॉर्मली नहीं चाहिए, बिकॉज हम नॉर्मली स्टैंडर्ड रोल्स को यूज़ करते हैं, सप्लायर कंपनी कोड के लिए ये है, और सप्लायर परचेसिंग के लिए ये है ना, कंपनी कोड डेटा इसमें डालते हैं, मैंने बोला ना कि हमेशा जब भी हाँ, वेंडर बनता है कंपनी कोड परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, तो कंपनी को डेटा डालने के लिए ये रोल है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा डालने के लिए ये है। क्लियर? क्लियर। ठीक है ना? देखो क्योंकि सर। हमने यहाँ पे परचेजिंग पे जाएंगे, 01 पे जाके परचेजिंग टैब खुलेगा, यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डर करेंसी, पेमेंट टैब, ये सारा है। ठीक है, तो ये हम नॉर्मली क्रिएट नहीं करते, अब ये सिस्टम है, लोगों ने बना के रखा है, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, हम एडवाइज नहीं करते, ऐसे भी डजन एडवाइज की भाई स्टैंडर्ड रोल्स को हम ना यूज़ करें, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज 0001। दिस इज फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब भी कंपनी कोड है, परचेसिंग मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिफाइंड बीपी रोल्स है, इफ यू वांट टू, इफ यू चेक हियर, जैसे मान बैक करो यहाँ पे, इफ यू गो बैक रोल्स यहाँ पे डालो, ठीक है, देखो जनरल सेटिंग SAP बिजनेस पार्टनर, हाँ यहाँ पे क्लिक करना है, इन एरिया पे हमेशा वो फ्लेक्सिबल में नहीं जाना है, देखो यहाँ पे बीपी रोल्स है, तो यहाँ पे वही रोल्स है जो हमने ड्रॉप डाउन पे देखा था, वही रोल्स है, तो आई डोंट वांट टू क्रिएट, देखो यहाँ पे रोल्स है ना, देखो 000 जनरल रोल है। ठीक है, फिर पोजीशन पे जाओ, हमने क्या बोला, FLVN00। ठीक है, ये देखो ये सप्लायर अकाउंटिंग है, ये दोनों है, ये दो ही रोल है। ठीक है, ठीक है सर। तो यही वाला रोल है, तो हमेशा ये स्टैंडर्ड रोल है, तो ये लिस्ट पॉपुलेट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, FS, उसके बाद FS होगा ना, देखो FS है, फिर जर्म करके है कुछ, नीचे कुछ होगा, अच्छा हाँ जो भी है, तो 00 और 01 ये स्टैंडर्ड रोल से, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब कि हाँ, बट अगर नो वर्स के सिनारियो पे करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड रोल्स को कॉपी करके बनाते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हाँ, तो नॉर्मली हम इसको 00 और 01 ही लेते हैं। ठीक है, और इसका चेंज भी नहीं हम करते हैं। ठीक है, तो ये रोल्स है, इट विल कीप इट एज इट इज, तो बीपी रोल्स के अंदर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो अभी अभी देखो नंबर रेंजेस, अब दूसरा नंबर रेंज क्या है, देखो बिजनेस पार्टनर के नंबर रेंज है, हाँ?
तो अगर मैं जाऊँ नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स, इफ आई गो टू नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स में जाऊँ तो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल वी, पेस्ट करो। देखो बिजनेस पार्टनर के अंदर जाओ, ठीक है, नंबर रेंजेस ग्रुपिंग, देखो यहाँ पे ग्रुप किया। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, हाँ, डिफाइन नंबर रेंजेस। अब देखो यहाँ पे नंबर रेंज क्या है, देखो ये देखो पार्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। पहले KR एडिटर था, का देखा होगा, ऑब्जेक्ट KR एडिटर था जो कि हमने वेंडर अकाउंट डिटेल बुक के लिए बनाया था, राइट। अब चेंज हो गया ऑब्जेक्ट, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये बिजनेस पार्टनर है। तो बताओ किसके लिए बना रहे हैं, ये जो नंबर रेंज हम बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे, बताओ कौन सा नंबर होगा अभी। अगर मैं जनरल डेटा पे जाऊं, इस व्यू पे देखो, अब मेरा कौन सा नंबर रेंज की बात हो रही है, बताओ। फर्स्ट स्टेप हमने अकाउंट क्या किया था, इसका है ना, इसका किया था ना अकाउंट। पहले। हाँ अब किसका नंबर रेंज होगा अभी, देखो पूरा देखो। करना है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। मैं अभी जानती हूँ। वैसे तो इलाज है क्या? सर SF मुझे बस चाय करो। देखो यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है, एक तो वेंडर नंबर दिख रहा है, और कौन सा नंबर दिख रहा है तुमको, बिजनेस पार्टनर का दिख रहा है, तो ऊपर वाला वो राइट, वेरी गुड। तो ये हम इसकी कर रहे हैं अभी, ठीक है। 2 नंबर है ना, मैंने बोला था इसका एक असाइनमेंट होता है, क्रिएट ग्रुप, क्रिएट नंबर, असाइन। हाँ सही यहाँ सही पे भी सर, होता है हाँ एक वेंडर का और एक बिजनेस पार्टनर का। बिजनेस पार्टनर का, वेरी गुड। बिकॉज फर्स्ट जो क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है 000 रोल पे, उसके बाद जाके होता है। तो हम इसका बना रहे हैं, हम दैट्स व्हाई वी कॉल इट, देखो यहाँ पे ना सेंट्रल बिजनेस पार्टनर दिखा रहे हैं ना, मतलब ये हम बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। इसका भी 3 स्टेप सेम है। पहले हम क्या करें, नंबर रेंज बनाओ पहले फॉर एग्जाम्पल ना, तो ये हमारे इंटरवल्स है, ये डिफरेंट है नंबर, हाँ। तो एक और ऑब्जेक्ट है, अलग से बनानी पड़ेगी, सेम, हाँ, क्रिएट करके बनाओ फ्रॉम एंड टू, इसमें कुछ करना नहीं है, ऑथराइजेशन का भी इशू है इसमें। यहाँ पे भी सेम है, सेम, इस कोई भी नंबर इसका सेम है, फ्रॉम है, मतलब ये देखो यहाँ पे ये क्या एग्जॉस्टेड हुआ कि नहीं बताना, ये 1V जो है क्या ये एग्जॉस्टेड है या नहीं बताना। कौन सा सर? ये वाला 1V 1V, 1V। कैसे देखते हैं एग्जॉस्टेड हुआ कि नहीं। सर ये नहीं मालूम। अभी तो बोला एनआर स्टेटस से देखते हैं ना। हाँ अगर लास्ट। यहाँ पे, अगर लास्ट यहाँ का नंबर अगर यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये रेंज एग्जॉस्टेड है। मतलब ये अगर मान लो कि कहीं किसी बिजनेस पार्टनर के ग्रुप को मैं ये 1V देता हूँ तो वो नहीं काम करेगा, बिकॉज इट्स एग्जॉस्टेड। हाँ, 1X का बताना क्या है, एग्जॉस्टेड है या नहीं है। नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। मतलब अभी 24 पे पड़ा हुआ है, तो 25 26 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना ये रूल, ये यस याद सर। रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी एग्जॉस्टेड नहीं है, 23, हाँ। अभी 1009 है, तो मतलब अभी 100 तक जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, 2C बताना क्या है, 2C का क्या रूल है, बताओ 2C ये वाला। इसमें तो सर जीरो आ गया, वो ये है ही नहीं, इसका साइन ही नहीं हुआ। हाँ असाइन नहीं हो, वेरी गुड। मतलब कि जो ग्रुप इसको असाइंड है वो फ्रेश है, अब तक कोई क्रिएट नहीं किया इस ग्रुप के अंदर, जो बिजनेस पार्टनर ग्रुप है उसका नहीं। तो यहाँ पे क्रिएट होगा, बिजनेस पार्टनर का नंबर रेंज बना दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो ये मैंने बना दिया नंबर रेंज, ठीक है, नंबर रेंज बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये डिफाइन ग्रुपिंग्स एंड असाइन, मतलब हम ग्रुप बना रहे हैं। पहले पहले उसमें क्या किया था, पहले ग्रुप बनाया था, राइट। हम पहले अकाउंट ग्रुप बनाया था, फिर नंबर रेंज बनाया था, फिर असाइन किया था। इसमें भी पहले नंबर रेंज बना रहे हैं, फिर ग्रुप कर रहे हैं, फिर असाइन कर रहे हैं। वो तीनों यहाँ पे पास पास ही है, देखो अप डाउन। पहले नंबर रेंज बनाया, फिर ग्रुप बना रहे हैं, फिर दोनों को आपस में असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप और असाइनमेंट दोनों एक साथ होता है, ठीक है। वहाँ पे जैसे हम अलग से करते हैं ना, ग्रुप अलग से बनाया, रेंज अलग से बनाया, फिर असाइन किया तीसरे स्टेप में, पर यहाँ पे 2 स्टेप में हो जा रहा है, ठीक है। डिफाइन रेंज बनाया, फिर ग्रुप बना के ही असाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह से है, देखो यहाँ पे इफ यू गो बैक, देखो इसका जस्ट नंबर नेक्स्ट रेंज वाला बन गया सर। स्टेप। क्या बोल रहे हो। हेलो सर, नंबर रेंज बन गया सर। हाँ यही तो है, इसी से बनेगा, नंबर रेंज तो बना है ना यहाँ पे। अभी ऑथराइजेशन नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मतलब कि बना होगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग यूज करना है, मतलब हाँ जो एग्जिस्टिंग है वो यूज करना पड़ेगा, हाँ।
तो जो बना है उसको रीयूज करो। हाँ, मान लो कि ये 0 बना है, अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में वही यूज करो ना, वही बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने, मान लो कि तुमने बनाया है तो बहुत कुछ बने रहेंगे तुम्हारे सिस्टम में, बहुत बने रहेंगे। अब जब डिफाइन करोगे ना, डिफाइन पे एग्जिस्टिंग को असाइन कर देना है, मतलब कि जो यहाँ पे एक ग्रुप बनानी पड़ेगी। हाँ, जैसे मान लो तुमने VN01 करके एक ग्रुप बनाया, अकाउंट ग्रुप, तो सेम यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे भी देखो VN01 करके मैंने भी बनाया, ठीक है। तो जैसे तुम अगर करोगे तो हमेशा एक जो अकाउंट ग्रुप का जो कोड है और ग्रुपिंग का भी कोड है वो सेम रखना है, ठीक है। मतलब कोई भी एक एग्जिस्टिंग को या फिर न्यू एंट्रीज करके, न्यू एंट्रीज करके एक सेम, मान लो कि तुमने बोला था ABC1, हाँ ABC1 करके अकाउंट ग्रुप बना, यहाँ पे भी ABC1 रखे होगा, और कोई भी एग्जिस्टिंग नंबर इसको यहाँ पे असाइन कर देना है। मान लो कि यहाँ से देख के, हाँ मान लो कि तुमने फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि एक फ्रेश रेंज चला है, तो मान लो तुमने देख लिया कि 1S फ्रेश है, तो यहाँ पे 1S डाल दो। मतलब एक नया ग्रुप बनाओ सेम कोड पे, जैसे अकाउंट ग्रुप का और इस ग्रुप का सेम होना चाहिए नॉर्मली। तो अगर VN01 बना रहे हो तो VN01 करके बना दो, और बाकी सब आ जाएगा। जैसे एंटर करोगे बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। और जो नंबर रेंज है जो तुमने लास्ट स्टेप में देखा, जो फ्री है उसको असाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना? ओके। हाँ, Yes, sir. तो ग्रुपिंग सेम रखनी है, ठीक है। अच्छा, कोई और ग्रुप डालोगे तो वो एरर दे देगा। मान लो ये बन गया ग्रुप, हाँ फॉर एग्जांपल, तो एक नया ग्रुप बना रहे हो और 1S के लिए, हाँ, तो मतलब ये हमेशा सेम होने चाहिए। अकाउंट ग्रुप का जो नंबर तुम नया बनाओगे क्रिएट करके, हाँ, तो उसका ही सेम ग्रुप बनाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है, असाइन भी हो रहा है, दोनों एक ही स्टेप है। लास्ट टाइम हमने अलग अलग बनाया था, स्क्रीन लेआउट भी था, है ना, पर यहाँ पे कुछ स्क्रीन लेआउट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ग्रुपिंग है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग बनेगा। हाँ, तो यहाँ से बैक करो, बैक करके यहाँ पे सेव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मान लो सेव करो, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने ABC1 बनाया जो कि इट इज़ नॉट यूज्ड, मैंने ऐसे ही बना दिया था। ABC बताओ, यहाँ पोजीशन पे ढूंढ भी सकते हो, देखो ABC1 करके ढूंढो तो यहाँ पे ये है, ठीक है। अब शॉर्ट नेम डाल सकते हो, हाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, बट आई डोंट वांट टू यूज, तो यहाँ पे डिलीट करोगे तो डिलीट कर दोगे, क्लिक करके सेव करोगे, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंट ग्रुप है, देखो यहाँ मेरा क्या था VN01, तो मैंने अकाउंट ग्रुप और ये BP ग्रुप है, ठीक है, BP ग्रुप है, याद रखना। तो एक अकाउंट ग्रुप है जो फर्स्ट 3 स्टेप में बनाया था, दूसरा उसमें मैंने ZA असाइन किया था, ठीक है। तो ZA क्या है, अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो सारा इंटरवल से, जैसे अकाउंट ग्रुप के लिए हमने किया था, ये ZA यहाँ पे है। मैंने मान लो ZA बनाया फॉर एग्जाम्पल, देखो ZA है, देखो अगर एक्सटर्नल नॉर्मली इंटरनली होगा तो ZA, मतलब मेरा जो नंबर स्टार्ट होगा, मतलब वो इसमें अगर मान लो एग्जॉस्टेड नहीं है तो ये असाइन करोगे, मतलब क्रिएट भी हो जाएगा, असाइन भी हो जाएगा दोनों। और नाम भी रखना, हाँ, फॉर दिस अकाउंट ग्रुप। हाँ, मान लो तुमने VN01 कर रहे हो, हाँ, तो यहाँ पे टाइटल में लिख दो तब, ताकि तुमको याद रहे, हाँ, फॉर VN01 अकाउंट GRP यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि भाई जो मैंने अकाउंट ग्रुप VN01 बनाया था उसके लिए भी मैं ग्रुपिंग बना रहा हूँ और एक नंबर असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है ना स्टेप? पहले मैंने इसका ग्रुप बनाया, इसका नंबरेज बनाया, इन दोनों को आपस में असाइन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक ग्रुपिंग बना रहा हूँ, इसका एक नंबरेज बना रहा हूँ, आपस में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ग्रुपिंग है वो कहाँ रखता है, यहाँ पे देखो, जब तुम क्रिएट करोगे ग्रुपिंग ना, इन दोनों को फिर आपस में असाइन करेंगे। जैसे इफ यू ओपन BPT कोड, तो BPT कोड के अंदर यहाँ पे देखो ये ग्रुपिंग क्या है, यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये 3 स्टेप है, पर्सन क्रिएट करना है तो क्रिएट, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप। तो मेरे पास तो वेंडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमेशा मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करनी पड़ेगी, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। आई क्लिक ऑन हियर, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये ग्रुपिंग है, दिस वन। तो यहाँ से मैं पता करता हूँ कि मेरा अकाउंट ग्रुप क्या है, बिकॉज मेरा VN01 मेरा अकाउंट ग्रुप दोनों सेम है। तो अगर मुझे एक BP बनानी है VN01 अकाउंट ग्रुप के लिए, तो मैं कहाँ से लूँगा, इस ग्रुपिंग से लेता हूँ, बिकॉज मेरा क्योंकि मैं इन दोनों को आपस में असाइन करता हूँ। लास्ट स्टेप में मैं दिखाऊंगा कि इन दोनों ग्रुप्स को असाइन करता हूँ। कौन से 2 ग्रुप्स को,
ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में असाइन करता हूँ, इसीलिए मैं कोड सेम रखता हूँ। SUPL अगर मेरा अकाउंट ग्रुप है तो ऊपर वाला जो ग्रुप है, ये जो ड्रॉप डाउन वाला ग्रुप है, वो भी मैं सेम रखूंगा ताकि अंडरस्टैंड कि भाई कौन से ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ पे भी करता हूँ फॉर अकाउंट ग्रुप दिस, ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये जो ग्रुपिंग ले रहा हूँ, ये वाला ग्रुपिंग जो ले रहा हूँ, इट इज़ फॉर विच ग्रुप, मतलब VN01 जो अकाउंट ग्रुप है उसके लिए मेरा ग्रुपिंग भी VN01 है। तो इसीलिए दोनों का नंबरिंग, दोनों का कोड जो है BP ग्रुप का और अकाउंट ग्रुप का, वो दोनों सेम रखते हैं। क्लियर है ना ये पार्ट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अकाउंट, क्योंकि अकाउंट ग्रुप यहाँ पे ले नहीं सकते ना, यहाँ पे कहाँ पे लेंगे, सिर्फ यही ऑप्शन है। अगर क्योंकि तो इसीलिए मुझे एक अकाउंट ग्रुप, या स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, कि पहले अकाउंट ग्रुप बनाओ, फिर एक ग्रुपिंग बनाओ, फिर आपस में लिंक करो, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है BP, क्योंकि BP यूज करना है S/4HANA में। BP छोड़ के आप पेंडर मास्टर नहीं बना सकते, तो आपको ये फॉलो करना ही करना है। ठीक है, कि एक अकाउंट ग्रुप बनाओ, सेम कोड का एक ग्रुपिंग बनाओ। यहाँ से अगर मान लो आई नो कि भाई मेरा कोड सेम है, दोनों ग्रुप का सेम है, तो अगर मुझे डोमेस्टिक वेंडर बनाना है तो VN01 बनाऊंगा, बिकॉज अगर मुझे इंटरनेशनल करना है फॉर VN02 अकाउंट ग्रुप, तो अगर VN02 अकाउंट ग्रुप के लिए बनाना है तो ये लेनी पड़ेगी ग्रुप। अगर VN03 अकाउंट ग्रुप के लिए लेनी है तो VN03 लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर मुझे वेंडर बनानी है तो VNDR बनानी पड़ेगी। हाँ, तो हमेशा कोड लिख के रखना है तो आसानी होगा, क्योंकि मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा मेरा ग्रुप है। तो इसलिए दोनों कोड अगर सेम है तो आपस जब BP ग्रुप बनाओगे तो अकाउंट ग्रुप का जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में लिख देना है, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन सा अकाउंट ग्रुप है। अगर मुझे देखो यहाँ पे VASG का भी वही है, तो VASG करके जो ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है फॉर दिस अकाउंट। तो जो भी अकाउंट ग्रुप के लिए जो ग्रुप बना रहे हैं वो दोनों का नाम आपस में होना चाहिए। अगर सेम सेम है तो आसानी रहेगा, इजी रहेगा कि भाई हाँ दोनों का सेम ही है। VN01 का बनाना है तो VN01 लेना है, VN02 का बनाना है तो VN02 लेना है, 3 का बनाना है तो 3 लेना है। क्लियर है ना ये पार्ट? तो यस यहाँ पे सर मैं क्या इसमें सर कर GGR हुआ था सर, वो बता दीजिए थोड़ा सा, जो दोबारा ग्रुप के बोलो क्या? सामने सर GGR करके जो लिखा हुआ है सर, यहाँ पे जो अभी यहाँ पे बताया था सर। हाँ जी सर, ये दूसरा वाला जो था अभी। दूसरा कौन सा? सही सही से बताओ क्वेश्चन। जो आप अकाउंट और ग्रुप मतलब सेम बता रहे थे, उसके बाद फिर एक नंबर और लिखा हुआ था सर, वो बता दीजिए वो नंबर कौन सा था कौन सा? मैं समझ नहीं पा रहा। कौन सा? ये नंबर रेंज सर, कौन सा तो बताया था आपने। है? कौन सा? ग्रुप अकाउंट जो आप सेम बता रहे थे, जैसे आपने बना के रखी हुई थी एक लिस्ट, उसके हम्म, बाद एक नंबर और आ रहा था सर, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो देखो, दो नंबर है। पहले मैं ग्रुप बनाया, ठीक है, जी एक कोई भी ग्रुप बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर रेंज बनाया, आपस में असाइन किया। पहला 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप नंबर रेंज, थर्ड स्टेप असाइन दीज टू। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बनाया? BP ग्रुप बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? BP ग्रुप बना रहा हूँ, तो मैं कोड सेम रख रहा हूँ। अगर मान लो मैं VN01 अकाउंट ग्रुप के लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ तो इसका भी कोड में सेम रख रहा हूँ। ठीक है, और मैं ठीक है। यहाँ पे के 2 स्टेप करता हूँ, एक तो मैं ग्रुप भी बना देता हूँ और साथ साथ नंबर रेंज भी असाइन कर देता हूँ। तो जो नंबर रेंज मान लो मैंने CA बनाया, तो जो ग्रुप जो मैं बना रहा हूँ उसके साथ साथ नंबर रेंज भी असाइन करता हूँ। डुअल स्टेप है ये, मतलब क्रिएशन एंड असाइनमेंट दोनों एक साथ। ठीक है, तो VN01, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे VN01 अकाउंट ग्रुप के लिए VN01, एंड ऑल्सो जो नंबर रेंज मैंने बनाया BP ग्रुप के लिए है, दिस वाज BP ग्रुप। ZA बनाया तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से ZA ले लिया, तो आपस में असाइन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोल रहा था। हाँ ठीक। तो ये सप्लायर है, ये अकाउंट ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये नंबर रेंज, थर्ड स्टेप असाइन दीज टू। फोर्थ स्टेप क्या है? बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज। और फिफ्थ स्टेप क्या है? ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप, हाँ जो ये ग्रुप मतलब ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप बनाओ सेम कोड पे। हाँ, VN01, तो यहाँ पे लिख के रखो। जैसे मान लो VN02 इज फॉर VN02 ग्रुप, VN03 इज फॉर VN03 अकाउंट ग्रुप। तो अकाउंट ग्रुप, हाँ अकाउंट ग्रुप के साथ इस ग्रुप को लिंक कर रहा हूँ, इस वाले ग्रुप को लिंक कर रहा हूँ, मतलब BP ग्रुप को लिंक कर रहा हूँ, ये BP ग्रुप। ठीक है,
हो गया। अच्छा अब देखो लास्ट स्टेप क्या है मेरा, ये तो हो गया डिफाइन ग्रुपिंग। हाँ मैंने नंबर रेंज बनाया पहले बीपी ग्रुप के लिए, बिजनेस पार्टनर है तो ऊपर वाला नंबर रेंज हमेशा हेडर वाला नंबर रेंज, उसका नंबर रेंज बनाया, उसका ग्रुप बनाया, असाइन कर दिया। हाँ ग्रुप बनाया, असाइन कर दिया, दोनों एक साथ, दो डुअल स्टेप। ठीक है, अब क्या है लास्ट स्टेप क्या है, देखो मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इफ यू गो, देखो यहाँ पे इफ यू कॉपी फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर अकाउंट इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे भी देख सकते हो डिरेक्शन बीपी टू वेंडर। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर बीपी टू वेंडर, क्यों, मतलब बीपी से वेंडर हो रहा है, पहले बीपी बन रहा है फिर वेंडर बन रहा है, तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, बीपी टू वेंडर। ये क्लियर है ना सबको, क्योंकि Yes, मैंने sir. बोला था जब भी मैं, देखो जब मैं यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, देखो जीरो पे ऑटोमेटिक आ रहा है ना, देखो Yes, sir. बैक पे जाओ, बीपी में गए दोबारा से, देखो ऐसे ही मैं कंटिन्यू यस करो। हाँ, मान लो मैं बीपी पे जा रहा हूँ, मेरा टी कोड है, वेंडर मास्टर का टी कोड क्या है, बीपी। जैसे ही मैं बीपी में जाता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ तो ऑटोमेटिक कौन सा रोल पे आ रहा है, देखो 00 पे आ रहा है ना, हम्म, तो मतलब ये वाला नंबर बनेगा। तो पहले ये नंबर बनेगा इस ग्रुपिंग के द्वारा, और इसके साथ मैं लिंक कर रहा हूँ, तो बीपी टू वेंडर, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दिस इज बीपी एंड दिस इज द वेंडर, है ना। तो यहाँ पे भी Yes, sir. समझो, ये बीपी ये वेंडर, तो इसलिए बीपी टू वेंडर, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, बीपी टू वेंडर। कस्टमर के लिए देखो ये कस्टमर है, तो एक और आता है जो कस्टमर बनाने के लिए बीपी टू कस्टमर, तो जो एसडी वाला जो कस्टमर बनाता है तो बीपी से कस्टमर बनता है, क्योंकि मेरा रोल पे डिपेंड करेगा। तो अगर कस्टमर बनाना है तो मुझे रोल कौन सी लेनी पड़ेगी, FLCU बताया था ना, FLCU 00 और FLCU 01, देखो FLCU 00 नहीं है क्या, हम्म, FL पता नहीं है, गायब कर दिया होगा पता नहीं, ये रोल्स पे आएगा ना। देखो फर्स्ट मैंने बताया था, ये देखो है ना, कस्टमर के लिए जो एसडी वाला कंसल्टेंट है तो वो क्या करेगा, FLCU 00 पे वो कस्टमर अकाउंट बनाएगा, उसके फील्ड करेगा, और सेल्स के लिए, कस्टमर के सेल्स डेटा के लिए FLCU 01। ठीक है, तो रोल वाइज डिपेंड है, तो क्या होगा, बीपी टू कस्टमर होगा। अगर वो ये दो रोल होगा तो पहले भी उसमें भी सेम चीज़ है, पहले बिजनेस पार्टनर बनेगा फिर कस्टमर बनेगा, हमारे लिए भी सेम है, पहले बिजनेस पार्टनर बनेगा 00 रोल पे, फिर जाके वेंडर मास्टर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो कस्टमाइजिंग जो पॉइंट है उसमें भी वो है, देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल C करके कंट्रोल, देखो यहाँ पे बीपी टू वेंडर है, क्योंकि बीपी पहले बन रहा है फिर वेंडर बन रहा है। इफ आई एंटर इट तो यहाँ पे वो दिखेगा देखो यहाँ पे देखो असाइनमेंट बीपी टू वेंडर। ठीक है, देखो कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के अंदर जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइनमेंट असाइन की, उसके बाद देखो ये बीप हमेशा ये वेंडर टू बीपी नहीं होगा, हमेशा बीपी टू वेंडर है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हमेशा एक ही याद रखना कि हमेशा हमारे लिए हमेशा बीपी टू वेंडर होगा। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों ग्रुप को आपस में असाइन कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट ग्रुपिंग। अब बताना तो ये कौन सा ग्रुपिंग है, बताओ, ये GRP और ये ग्रुप का बताना क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है GRP ग्रुपिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट ग्रुप। समझ में आ रहा है Account. कुछ, हाँ। हाँ, तो क्या हम कर रहे हैं, किसके साथ क्या असाइन कर रहे हैं बताओ, अगर मान लो इसके साथ ये है, हाँ मान लो देखो यहाँ पे अगर मैं VN01 ही करूँ तो देखो, देखो यहाँ पे देखो ये वाला बताना, कुछ क्लियर हो रहा है, ये क्या है, ये ग्रुपिंग है। ये account. कौन सा ग्रुपिंग है बताना, ऊपर Account. वाला कि नीचे वाला, ये ऊपर वाला है सर. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे देखो टाइटल भी ग्रुपिंग है, देखो ना, देखो टाइटल भी ग्रुपिंग ही है और यहाँ पे भी ग्रुपिंग ही है। तो VN01 जो ग्रुप बनाया था उसके साथ नंबर असाइंड है, और हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया था VN02, और आपस में इसीलिए मैंने कोड सेम रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि भाई अगर मैं ग्रुप VN02 लूंगा तो कौन से अकाउंट ग्रुप के लिए वेंडर बनेगा बताना। अगर मैं यहाँ से VN02 लेता हूँ, VN02 लेता हूँ तो कौन से अकाउंट ग्रुप के लिए बनेगा वेंडर, Vendor. कौन से अकाउंट ग्रुप के लिए बनेगा, यहाँ पे देखो अगर मैंने ये ग्रुप लिया तो मेरा ग्रुपिंग कौन सा बनेगा बताओ, अकाउंट ग्रुप ये है ना,
तो VN02 के लिए बनेगा ना, यस सर। बिकॉज आपस में साइन कर दिया VN, इसीलिए कोड सेम रख रहा हूँ ना। VN03 इज द ग्रुपिंग, BP ग्रुपिंग ऊपर वाला ग्रुप ये है और वेंडर ग्रुप ये है। तो जैसे ही मैं इफ आई टेक ग्रुपिंग VN03, तो किस अकाउंट ग्रुप के अंदर बनेगा मेरा मेरा ग्रुप, मेरा वेंडर VN03 के लिए बनेगा, बिकॉज आपस में असाइंड है। ठीक है, अगर मान लो कि बिजनेस ने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप WCAG अकाउंट ग्रुप के लिए एक वेंडर बनाओ, तो मुझे ग्रुपिंग कौन सी लेनी पड़ेगी बताओ? W वाली लेनी पड़ेगी सर। राइट, ये सेम वाली। ठीक है, अगर मुझे WT03 वाला जो अकाउंट ग्रुप है, वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए मुझे अगर वेंडर बनानी है तो ग्रुपिंग कौन सी लेनी पड़ेगी? WT वाली। WT10। ठीक है ना? WT10। हाँ, इसीलिए मैं ग्रुप सर सेम कर। ये सर जैसे बना हुआ है ये, मैं देख रहा हूँ VRBP VR10 कैसे बना दिया सर इसमें ग्रुप? ये तो गलत बना हुआ है ना फिर, ये वाला है सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं कर सकता हूँ ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि सजेशन दे रहा हूँ कि दोनों ग्रुप अगर सेम रखोगे तो इजी रहेगा करने का, बट हाँ, अलग पता भी रख लगता सकते। रहेगा उसमें कि हमने इसके लिए ये बनाया है। हाँ, क्या क्या? मतलब अगर सेम रखोगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमने इसके लिए एग्जैक्टली, ये मैं बनाया टाइटल भी उस तरह से कर रहा हूँ ना कि भाई जैसे है। मैंने ग्रुप वाला बना रहा हूँ, ड्रॉप डाउन वाला, ये जो ग्रुप, ये ग्रुप कौन सी है, ये वाली ग्रुप है ना, तो मैं लिख यस के सर। रखा हूँ भाई। जैसे मैं ग्रुप, अगर मान लो मुझे डोमेस्टिक है, मान लो ये डोमेस्टिक का है, डोमेस्टिक वेंडर बनानी है तो VN02 लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपस में दोनों असाइड है। अगर मान लो इंटरनेशनल मेरा VN03 है, तो मैं, मुझे पता है कि भाई क्योंकि अकाउंट ग्रुप में 3 है इंटरनेशनल, तो VN03 ही है। अब इसके लिए क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो कि कस्टमर बोल रहा है कि भाई आप एक वेंडर बनाओ VR10 के लिए, तो मुझे इस वाले कस्टमाइजिंग पे आके देखनी पड़ेगी मैं कौन सा ग्रुप लूंगा। तो VRBP वाला जो ग्रुप है ये ड्रॉप डाउन से लेनी पड़ेगी, तभी जाके इसका अकाउंट बनेगा। ये ग्रुप लूंगा ड्रॉप डाउन से तो इसका इसका इस अकाउंट ग्रुप का बनेगा। लोकल वेंडर बनानी है तो ये ग्रुप लेनी पड़ेगी। वाई कंपनी का वेंडर्स बनाने के लिए ये ग्रुप लेनी पड़ेगी। सरवना वेंडर बनानी है तो Z12 लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना? सर क्लियर सर, आज के लिए इतना ही रहने दो। हाँ, क्लियर है ना, ये खत्म ही हो गया। ठीक है, हाँ तो ये क्लियर है। न्यू यस एंट्री सर। पे जाके एक ग्रुप और दो ग्रुप असाइन करना है। अगर मेरे पास VN03 है और ये भी VN03 है, दोनों का आपस में असाइन करके सेव करना है, बस इतना ही है लास्ट स्टेप। हाँ, ये वो है। ठीक है ना? ये देखो, ठीक। ये स्टेप में हम दोनों को असाइन कर दे रहे हैं, एंटर BP ग्रुपिंग एंड वेंडर अकाउंट ग्रुप, देन चेक बॉक्स। अच्छा, लास्ट स्टेप है, यहाँ पे देखो सेम नंबर से। अगर मान लो मैंने इसके लिए भी इसका, क्योंकि दोनों का नंबर है मालूम होगा, इसका भी नंबर बनाया, इसका भी नंबर बनाया, मान लो कि इसका भी मैंने 1 से 10 बनाया, इसका भी 1 से 10 बनाया, तो मुझे सेम नंबर आई कैन चेक सेम नंबर्स। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे भी 30 बन रहा है और यहाँ पे भी 30 बन रहा है, मतलब यहाँ पे सेम सेम नंबर्स नंबर। कर सकते। हाँ, सेम नंबर। अभी तो देखो, देखा अगर सेम नंबर नहीं है तो बता देगा, देखो डिफरेंट है। तो ये समझो, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग आर डिफरेंट। अगर मान लो 0, ये इसमें से 0 1 to 10 नहीं है और इसमें 1 to नहीं है, तो हम सेम नंबर नहीं कर सकते। अगर सेम सेम कर पाए हम, इसके लिए भी 1 से 10 है, इसके लिए भी 1 से 10 है, तब जाके सेम नंबर कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही बनेगा तो पहले ये बनेगा नंबर और ये भी सेम बनेगा, बिकॉज इट इज सेम नंबर्स है। और नंबर अगर सेम नंबर नहीं है, अगर अनचेक करना पड़े तो अलग अलग नंबर बनेगा। सर ये फ्लेक्स ग्रुप। फ्लेक्सिबल ग्रुप वो ये है, देखो इसमें क्या है फ्लेक्सिबल ग्रुप, इसमें क्या है कि सेम नंबर्स एंड फ्लेक्सिबल सेम टाइम, सेम नंबर्स रिक्वायर strict मैपिंग एंड फिर क्या है, और अच्छा, फ्लेक्सिबल हैंडलिंग ऑफ अकाउंट ग्रुप बाय डिफॉल्ट सिस्टम ग्रुप चेंज। हम यूज़ नहीं करते एक्चुअली इनेबल फिक्सिंग ग्रुप पे, कुछ और ही है इनेबल फिक्सिंग ग्रुप, और ये कभी यूज़ नहीं किया है। तो इम्पोर्टेंट ये है, हाँ, इसको हटा दो, ये सेम नंबर इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि अगर ठीक है। मान लो कि 3 के लिए 3 एक दोनों आपस में असाइन कर दो, अगर है ऑलरेडी तो नहीं बनेगा, ठीक है, अगर नहीं है तो आपस में बनेगा। तो सेम नंबर तभी सर होगा। वैसे फुल फॉर्म क्या होती है कि जिस तरह VN लिख रहा है, तो सर इसकी फुल फॉर्म जो जो प्रोडक्ट आएगा सर उनकी फुल ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है हमें? नहीं नहीं, ये तो ग्रुप है, मतलब मान लो ये तो कि ग्रुप बनाया है तरफ से।
मतलब बिजनेस के साथ मान लो कि अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो कि बिजनेस से बोल रहा है कि डोमेस्टिक बनाओ, तो वो बोल रहा है कि DV बनाओ, DV01 डोमेस्टिक के लिए, फॉरेन वेंडर्स के लिए FV01 और लोकल वेंडर्स के लिए LV01, ये ग्रुप है। तो हमको अकाउंट ग्रुप भी DV01 बनानी पड़ेगी और उसके साथ साथ मैंने अकाउंट ग्रुप भी सेम बना लो, अगर मान लो बिजनेस एग्री करता है तो। ठीक इसके है लिए सर, भी इससे पता चल जाता ना ये हमारा डोमेस्टिक वेंडर है, ये हमारा हाँ, फॉरेन तो यहाँ पे वेंडर तो है। कुछ भी कोड यूज किया है, बट इस तरह से होता है, हाँ। लॉजिकल होता है नंबरिंग, मतलब जो बिजनेस से डिस्कस होता है वो लॉजिकल वे में होता है चीजें। सर इसका मतलब यही तो ना, जैसे हमारा ये डोमेस्टिक वेंडर हो गया, ये हमारा फॉरेन वेंडर हो गया, ये हमारा लोकल वेंडर हो गया ना, इस हाँ तरीके से। एग्जैक्टली, देखो इसका मीनिंग ये है, इस ग्रुप का हाँ जैसे डेफिनेशन NV होगा तो लोकल टेक्स्ट ये वेंडर। है, इसका टेक्स्ट ये है, ग्रुपिंग का टेक्स्ट ये है और अकाउंट ग्रुप का टेक्स्ट ये है। अगर मान लो मुझे वम कृष्णा के बनाना है तो मुझे ग्रुपिंग ये लेनी पड़ेगी, दोनों सेम कोड है। अगर कुछ डिफरेंट भी है, देखो मान लो यहाँ पे देखो, मतलब क्या 133 ग्रुप अगर लूंगा तो 132 इस वेंडर ग्रुप का वेंडर बनेगा। अगर डोमेस्टिक बनानी है तो देखो यहाँ ये ग्रुप लेनी पड़ेगी, ड्रॉप डाउन से BP से ये VG बनेगा। तो ये कुछ भी रख सकते हो, डिस्कस क्लाइंट के साथ डिस्कस करके कोड क्या है वो क्लाइंट ही बताता है। आई कैन सजेस्ट कि भाई एक काम करते हैं, अगर डोमेस्टिक है तो इस तरह से कोड रख दे, अगर अग्री करता है तो सेम रख देंगे, अगर बोला नहीं डिफरेंट रखो तो डिफरेंट रखेंगे, जैसे यहाँ पर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है। और ये ऐसा ग्रुप नॉर्मली सेम नहीं होता है, तो डिफरेंट होता है। यहाँ पे दोनों का सेम लग दिया तो ये डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप का डिफरेंट है। और नॉर्मली सेम नहीं रहता है, इसका यूनिक रहता है, मतलब कि एक ही मतलब एक ही ग्रुप हम दोनों ग्रुप को नहीं असाइन करते, तो ये तो गलत बना है। ये तीनों को एक सेम बना दिया है, तो ये एक्चुअली नॉर्मल सिनारी में नहीं होता है, तो अलग अलग बनता है इसका, हाँ। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बना के दिखाऊंगा, हाँ। तो मतलब ग्रुपिंग लेके किस तरह से क्या क्या रूल्स, कौन सा व्यूज होता है वो दिखाऊंगा। कस्टमाइजिंग क्लियर है ना, कितना भी सारे कस्टमाइजिंग, ये 8 कस्टमर 7 तो 1 to 7 क्लियर है ना पूरा। यस सर। वेरी गुड, चलो आज एंड यस। करते हैं, हाँ एंड करते हैं। विल मीट टुमारो, हाँ सेम टाइम, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, बाय। बाय।